नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जिन 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था नाज़रीन, अब इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है और ये जो है वो तय पाया है कि इन जजेस को निशाने इबरत बनाना है, इनके ऊपर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें इनके ओहदों से फारिग करना है। इस हवाले से नाज़रीन क्या खिचड़ी पक रही है उसकी डिटेल्स आपको देंगे। सनम जावेद जो हैं उनके नाम के ऊपर भी कांटा लग चुका है और वहां इस हवाले से ये तयन किया जा चुका है, ये फैसला हो चुका है कि सनम जावेद को भी माफी नहीं देनी और सनम जावेद को भी निशाने इबरत ही बनाना है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपको देंगे और इसके साथ ही नाज़रीन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पीठ में खंजर घोंपा है और एक इंतहाई अहम किस्म का मैसेज जो है वो पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने स्टैब्लिशमेंट को पहुंचाया है। क्या है वो मैसेज, उसकी डिटेल्स भी अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन सनम जावेद साहिबा अब से पहले कई मरतबा मुतअद्दिद मरतबा इनकी जमानतें मंजूर हुई और हर मरतबा इन्हें एक नए केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब 2 दिन पहले इनकी फिर जमानत मंजूर हुई और ये कहा गया कि जी अब तो हर सूरत इनकी रिहाई हो जाएगी। ये जनाब सेनेट की उम्मीदवार भी बन चुकी हैं, उसके लिए भी तहरीक इंसाफ ने इन्हें नामजद कर दिया है, इनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। तो अब जनाब मुश्किलें छट चुकी हैं, तहरीक इंसाफ ने वैसे भी कम बैक कर दिया है, तो अब सनम जावेद और आलिया हमजा साहिबा जो हैं ये भी वापस आने जा रही हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि फिर जो सनम जावेद साहिबा हैं उनकी एक नए केस में जो है वो गिरफ्तारी डाल दी गई। तो ये अब जो बिल्ली चूहे का खेल है नाज़रीन, इसकी बुनियाद में एक बहुत बड़ी सोच छुपी है और वजह यह है कि ऊपर वाले जो बड़े लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सनम जावेद साहिबा को रिहाई नहीं देनी है, क्योंकि अगर इन्हें रिहाई मिल गई और ये सेनेट में पहुंच गई और वहां पर ये तहरीक इंसाफ की एक तगड़ी आवाज बन गई तो ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। ये वो मोहतरमा है जो नून लीग के ऊपर तनकीद करती हैं, ये वो मोहतरमा है जिन्होंने पीपल्स पार्टी की मट्टी पलीत कर दी है और यही वो मोहतरमा है कि जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद की है, उसके खिलाफ धुआंधार किस्म की तकरीरें की हैं। तो अब अगर इनको इतना बड़ा मकाम मिल जाता है और ये 6 साल के लिए सेनेट मुंतखब हो जाती हैं तो उस सूरत में ये एक बहुत गलत ट्रेंड सेट हो जाएगा और ये जितनी भी नई पौध है, ये जो यूथ है, ये जो नए जवान हैं, ये जनाब फिर सनम जावेद साहिबा को फॉलो करना शुरू कर देंगे और इनके नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए ये फिर तहरीक इंसाफ के बड़े जानलेवा किस्म के सिपाही साबित होंगे। लिहाजा नई आने वाली नस्ल को सबक सिखाने के लिए और इन लोगों को बताने के लिए कि जनाब ये रास्ता इतना आसान नहीं है, इतनी कठिन सूरत हाल है, इतनी सोबतें हैं, इतनी मुश्किलें हैं, ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, जेलें हैं, जिंदान हैं, तो सबको डराने के लिए, सबके अंदर खौफ और डर की फिजा कायम करने के लिए नाज़रीन फैसला ये हुआ है कि सनम जावेद साहिबा की रिहाई नहीं होगी। और ये भी नाज़रीन कहा जा रहा है कि अगर सनम जावेद जो हैं वो मुंतखब हो जाती हैं सेनेट, उसके बाद भी किसी भी नए केस में कोई नई वारदात डाल के किसी भी कानूनी पहलू की को गलत तशरीह करके सनम जावेद साहिबा को जो है वो नाअहल करवा दिया जाएगा और कोई जो है वो नाज़रीन माफ़ी इस वक्त सनम जावेद साहिबा के हवाले से जो है वो नहीं रिपोर्ट हो रही है। अब नाज़रीन आ जाते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब। तो एमल वली खान साहब जो है नाज़रीन इस वक्त सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं और इनकी अपनी ये पोजीशन नहीं थी कि ये सेनेटर मुंतखब हो सकते, तो पीपल्स पार्टी ने इनका भरपूर साथ दिया और अपनी हिमायत जो है वो इन्हें दी और उसके बाद एमल वली खान साहब सेनेटर मुंतखब हुए और फिर एमल साहब ने खुद जो है वो पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया, आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा किया और ये बाकायदा कहा कि मैं जनाब आपकी बदौलत जो है वो इस मनसब के ऊपर बैठा हूँ और मैं इसके लिए आपका बड़ा मशकूर हूँ और ममनून हूँ। अब एमल वली खान साहब नाज़रीन ये वो शख्स हैं कि जो कि पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डायरेक्ट तनकीद करते, डायरेक्ट जनाब जो है ना वो बड़े ताबड़तोड़ किस्म के हमले करते हैं और ऐसे ऐसे जुमले, ऐसी तकरीरें कर रखी हैं कि जो इस व्लॉग में नाज़रीन नहीं चलाई जा सकती और बिल्कुल जनाब खुली नंगी किस्म की और बड़ी जनाब आप कह लें कि वाशगाफ किस्म की डिक्शन जो है ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की ये आवाज़ जो है ये सेनेट में आ जाए और आइंदा 6 साल के लिए ये पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दे। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन पीपल्स पार्टी ने अपनी मिली भगत से, अपनी मेहनत से इन मौसूफ को सेनेटर मुंतखब करवाया और सेनेट के फ्लोर के ऊपर पहुंचा दिया है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज दिया है कि जनाब थोड़ा बहुत टफ टाइम जो है ना वो आपको भी फेस करना पड़ेगा और हम मामलात को बैलेंस करने की कोशिश जो है वो करते रहेंगे। अब सेनेटर मुंतखब हो जाने के ऊपर एमल वली खान साहब ने नाज़रीन क्या पैगाम जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जारी किया है, ये जनाब जरा आप सुनिए। एक्स पर ट्वीट में एमल वली खान ने लिखा, ना इलेक्टेड हूँ ना सिलेक्टेड हूँ,
ANP बलोचिस्तान ने नामजद किया था और सदर आसिफ अली जरदारी और मेरे भाई बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत से ये सब हुआ है। अपनी वालदा की वफात का जिक्र करते हुए एबल वली खान ने बताया, मैं इस वक्त गम में हूँ, मेरी दुनिया चली गई, मेरा दिल टूट गया। चूँकि नाज़रीन इनकी वालदा जो है उनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है, तो उस हवाले से भी इन्होंने जो है वो इजहार गम किया हुआ है और इजहार अफसोस किया है और कहा है कि मैं अभी जो है इस सूरत हाल में संभलने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बहुत टूटा हुआ हूँ अपनी वालदा की वफात के ऊपर। खुदा इनकी वालदा को जो है वो करवट करवट जन्नत में जगह अता फरमाए। अब नाज़रीन आ जाते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाले मामले के ऊपर। तो मैं इससे पहले अपने एक व्लॉग में रिपोर्ट कर चुका हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर ने एक टॉक शो में बैठकर ये कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत तगड़ी थी, इमरान खान जो है वो मुल्की इकॉनमी को भी बड़ी बेहतरीन रविश के साथ लेकर चल रहे थे और उस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो पाकिस्तान की तारीख में अपनी जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर थे और इम्कान ही कोई नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करता। ये जो PDM सीजन 1 था ये सब मुत्तहिद हुए और इन्होंने एक झूठा बयानिया घड़ा कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है और इन्होंने इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसको उल्टा के रख दिया। तो ये इंकशाफ नाज़रीन उन्होंने अब से कबल अजमल जामी साहब के टॉक शो में किया था और अब फिर एक मरतबा siyaset.pk को इंटरव्यू देते हुए नाज़रीन उन्होंने फिर एक मरतबा से यही इंकशाफात कर दिए। अब क्या कहा है उन्होंने siyaset.pk के ऊपर बैठ के, ये नाज़रीन जरा आप सुनिए। एक्चुअली लास्ट ईयर जो था जिसमें जब उनकी छुट्टी हुई है तो उस वक्त उनका वो बेस्ट ईयर था। अगर आप मैक्रो इंडिकेटर्स देखें, ग्रोथ भी अच्छी होनी शुरू हो गई थी, जॉब क्रिएशन भी शुरू हो गया था, महंगाई थी उस वक्त के हिसाब से मैं खुद सबसे आगे बढ़ के क्रिटिसाइज करता था, 13% तक पहुंच गया था CPI जो कि एक स्टैंडर्ड यार्डस्टिक है। सब जब PDM की हुकूमत आई है तो उसमें 2 नुकसान हुए हैं। एक तो ये हुआ कि महंगाई बढ़ना शुरू हुई है और वो 35%, 38% जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में 12, 14, 16 महीने कभी भी इतनी महंगाई नहीं। अब जब इतनी महंगाई विद नो ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ थी तो उसका डायरेक्ट असर किस पर होता है? तकरीबन 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तकरीबन 2 करोड़ लोग इस वक्त बैठे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब जिनको नहीं मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की आपने इंपोर्ट्स को तकरीबन खींच के बंद कर दिया, जब तक इंपोर्ट्स प्रॉपर नहीं होंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो जॉब क्रिएशन नहीं होगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं जजेस वाले मामले के ऊपर। तो जजेस वाले मामले को नाज़रीन खटाई में डालने की जो कोशिश है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि इस मामले के ऊपर साबिका जजेस का एक कमीशन बनाया जाएगा और वो इसके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगा। अब नाज़रीन अगर किसी भी मामले को आपने पाकिस्तान के अंदर दबाना हो तो उसके ऊपर कमीशन बना दिया जाता है और ठीक जनाब जो है ना वो हुकूमत ने यह साबित कर दिया है कि वो इस मामले को लेकर सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है। वो चाहते हैं कि कमिश्नर लियाकत चड्ढा साहब वाले मामले की तरह ये मामला भी जो है वो दब जाए और उन्होंने जनाब इसके ऊपर साबिका जजेस के ऊपर मबनी एक कमीशन बनाने का फैसला किया। उनका कहना है कि वो जो है अपनी इस हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे और यहीं से इस हुकूमत की बदनीयती जो है वो सामने आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन यहाँ पर यह है कि वो हुकूमत जो कि खुद इस सारे गंदे खेल की बेनिफिशरी है, ये जो जजेस के ऊपर दबाव था, उनके रिश्तेदारों को पकड़ा गया, उनके घरों से कैमरे बरामद हुए, उन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उनके बेटों की शादियां कैंसिल करवा दी गई और उनको बिजली के झटके लगवाए गए। तो ये जितना भी जो है एक डर्टी गेम जिसका आगाज किया गया था उसकी सबसे बड़ी जो बेनिफिशरी है वो PDM सीजन 2 है और वो इसके सबसे बड़े फायदामंद के तौर पर जो है वो उभरे हैं और उनके लिए ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया गया था। तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब वो इस मामले में तहकीकात करवाएंगे और वो तहकीकात जो है वो शफाफ होंगी और वो बड़ी मुअस्सर होंगी। तो मेरे ख्याल में इस मामले में सही तहकीकात करवाने की जो सबसे पहली सीढ़ी थी वो ये थी कि हुकूमत इस सारे मामले से खुद को अलग करती, लेकिन इस हुकूमत ने खुद इस चीज़ का तयन किया है कि वो जनाब इस मामले की शफाफ तहकीकात करवाएंगे। यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी एक शफाफ तहकीकात जो है वो होने जा रही है। और दूसरा नाज़रीन ये कि इस वक्त इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने का मंसूबा जो है वो भी तैयार किया जा चुका है और इल्ज़ाम यह आयद किया है कि इन जजेस ने खत लिखकर मिसकंडक्ट किया है, इन्हें यह खत नहीं लिखना चाहिए था और मजीद ये कि इन्होंने उस खत को पब्लिक करके उससे भी बड़ी गलती कर दी है और ये जनाब जो है वो मामला बड़ा ख़राब हो गया है। इन्होंने अपने मनसब का जो है वो ख्याल नहीं रखा, इन्होंने अपने मर्तबे की जो है
उसका डेकोरम जो है उसको मेंटेन नहीं किया। लिहाजा इन जजेस के खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कार्रवाई जो बनती है वो जस्टिस फारूक के खिलाफ बनती है, सबसे बड़ी कार्रवाई जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ बनती है, क्योंकि इन दो लोगों को बहुत पहले से पता था, ये जजेस बारहा जाकर उन्हें बता चुके थे और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा चुके थे और उनके इल्म में भी ये चीजें ला चुके थे कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही हैं, बराए मेहरबानी कुछ करें, हमारी जिंदगियां जो हैं वो अजीरन हो चुकी हैं, हमारी जिंदगियां एट स्टेक हैं और जनाब यहाँ पर आप रोल प्ले करें और हमारी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ का जो है ना कोई बंदोबस्त करें। तो कब से इन जजेस को पता था? ये लेटर तो इन्होंने अब आके लिखा है, लेकिन उसके बावजूद ये दो जजेस जो है वो खामोश रहे, चुप रहे। तो मेरे ख्याल में जो मिसकंडक्ट की कार्रवाई है वो इन दो जजेस के खिलाफ जो है वो होनी चाहिए। अब नाजरीन, जो एतजाज एहसन साहब हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर मुतालबा किया है कि 13 जो करंट जजेस बैठे हुए हैं उनके ऊपर एक फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए और वो इस मामले की तहकीकात करवाए और जो एजेंसियों के सरबराह हैं उनको बुलाया जाए और उनसे जो है वो पूछताछ की जाए और अगर वो इसमें मुलव्विस पाए जाते हैं तो फिर उन्हें करार वाकई सजा जो है वो भी दी जानी चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और उनका ये कहना है कि ये जो हुकूमत ने फैसला किया है कि उसके ऊपर जनाब जो है वो तहकीकाती कमीशन बनेगा और उसमें साबका जजेस शामिल होंगे, हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं। जो मौजूदा जजेस हैं उनके ऊपर एक फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए और उसके बाद ये तहकीकात जो हैं उनको प्रोसीड किया जाना चाहिए और फिर चीज़ें मंतरे-आम के ऊपर लेके आएँ और जो मुजरिम हैं जो वाकई में इस घिनौने खेल में मुलविस हैं उनको करार वाकई सजा जो है वो दी जानी चाहिए। और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ इस एक बयान को दे देने के बाद इक्तफा नहीं कर लेना चाहिए और ना ही ये कि जनाब एक बयान दे देने के बाद ये अपने कमरों में जाकर घुस जाएं और सुकून से चूड़ियां पहन के बैठ जाएं जैसे तहरीक इंसाफ पहले बैठी हुई है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को चाहिए कि भरपूर एहतजाज करें, वकला को साथ मिलाएं, अदलिया बहाली की मुहिम चलाएं, अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम चलाएं। ये जो इतनी बड़ी तौहीन अदालत हुई है उसके खिलाफ जो है आपको चाहिए कि बढ़ चढ़ कर अपनी एहतजाजी सियासत का आगाज़ करें और इनको पता चलना चाहिए कि जनाब इन्होंने किन के साथ जो है वो पंगा लिया है। तो फिलवक्त नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।